अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट साइमा कमल खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। यकीनन आप एक हफ्ता मुझे मिस करते होंगे और मैं भी आप लोगों को मिस करती हूँ, और मैं आप लोगों से वादा करके जाती हूँ कि मैं आप लोगों के पास नए सितारे लेके आऊँगी, और मैं उस वादे के मुताबिक हाजिर हूँ। मेरे पास आज सितारे हैं, नए सितारे हैं, म्यूजिशियन हैं, गाना होगा, गपशप होगी, और इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया और किसको देख के स्टार्ट किया और अपनी फैमिली कितना इनको सपोर्ट करती है, ये सारी गपशप होगी। और ये देखना मत भूलिएगा, चैनल चेंज मत कीजिएगा। आज मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत सितारे मौजूद हैं, इसमें सीनियर भी हैं, इसमें जूनियर भी हैं, इसमें मॉडल भी हैं, और इसमें प्रोडक्शन से रिलेटेड भी हम आपसे गपशप करेंगे। और मैं चलती हूँ सेकंड होस्ट की तरफ, उसके बाद जो है मैं वापस आती हूँ अपने सितारों का और अपने म्यूजिशियन का तारुफ कराती हूँ। अब आदिल के पास चलते हैं। जी आदिल। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथी, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जाएगा और आपको बहुत इन्जॉय करेंगे आप लोग, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत प्यारे मॉडल हैं और बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे साथ, ज़ेडार शाहिद साहब, और हमारे बहुत प्यारे भाई हैं अरमान भाई, और बहुत प्यारे मॉडल हैं, और ये आपको हर तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से एक आम इंसान मॉडल बन सकता है। और नए दिन के साथ, नए प्रोग्राम के साथ, पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग हम हाजिर हुए हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारे म्यूजिशंस और बशारत भाई भी आज आपको बहुत अच्छा गाना सुनाएंगे। जी तो नाजरीन, थोड़ा बहुत तो आदिल ने इनका तारुफ करा दिया है, डिटेल से मैं आपको तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ जो बाजे पे हैं, जिसको मेरे ख्याल में कीबोर्ड क्या इसको बोलते हैं, हारमोनियम भी बोलते हैं, हारमोनियम पे बशारत भाई हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं। बस हारमोनियम पे बैठे हुए ये ना समझें कि ये म्यूजिशियन है। और मेरा प्यारा बच्चा जो है सनी गिल, वो बहुत अच्छा तबला भी बजाता है और ढोलक भी बजाता है, और इसकी कहीं मिस्टेक हो तो इसको माफ़ करना, लेकिन बहुत प्यारा बजाता है। और मैं अपने प्यारे फनकारों का तारुफ कराती हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बिल्कुल फिट फाट, जो मैंने आज 10-12 साल पहले मैंने काम शुरू किया था तो इनका प्रोडक्शन हाउस भी था, और एसटीएन के दौर से इन्होंने काम शुरू किया है, फिर कुछ अरसा ये आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो ये ढेरों बातें इनसे होंगी। इनकी फैमिली में और कौन है, इनका कैसे आना हुआ इस फील्ड में, तो उनसे चल के बात करेंगे। ज़ेडार शाहिद साहब से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत दो मॉडल मौजूद हैं, जिसका नाम अरमान शेख और लारेब शाहिद है। और ये ना समझिएगा कि ज़ेडार शाहिद की बेटी है, ये बहुत ही खूबसूरत प्यारी बच्ची मॉडल है और बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे लगता है कि ये टीवी पे भी थोड़ा बहुत काम करना चाह रही है, और कहती है कि मुझे फिल्म की भी ऑफर आई है, और बहुत अच्छे टिकटॉकर भी हैं, और जितनी ऐप पे आजकल काम चल रहा है तो उस पे ये बच्चे भी काम चला रहे हैं, और मैं हर प्रोग्राम में इन लोगों से सीखती हूँ। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चलते हैं ज़ेडार शाहिद की तरफ कि ये कहाँ गायब थे, इनसे थोड़ी सी इनकी क्लास भी लेते हैं। इतने अच्छे लोगों की हमें ज़रूरत है, हमें बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलता है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने छोटा सा तारुफ आपका करा दिया है, जी, जी। बाकी आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखे हैं, जिसमें एसटीएन एक निजी चैनल था, उसमें तारे खान का, उसके मैंने आपके काम देखे हैं, आपके कमर्शियल देखे हैं। आई थिंक आप फिल्म करने वाले हैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आप बीच में गायब कहाँ थे? मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि एसटीएन से मैंने स्टार्ट लिया जी। मेरा पहला प्ले, मतलब पहले से छोटे प्ले मैंने की, एक्टिंग की, लेकिन अब्दुल्ला कादवानी मेरे छोटे भाइयों की तरह से, उनके साथ नहीं, छोटे भाइयों की तरफ नहीं है, आप जितना ही होगा, लेकिन वो अपने आप को जरा उसने फिट रखा हुआ है, लेकिन आप भी फिटनेस के मामले में माशाल्लाह नहीं, बात मैं करती हूँ। उसको छोटा भाई कहता था। अच्छा। और मेरे लिए छोटा भाई है वो। सही। तो हम लोगों ने साथ मिलकर पहले पांचवा मौसम एक सीरियल थी जी, बहुत जबरदस्त सीरियल, मेगा सीरियल थी जी। उसमें मैंने एक वडेरे का किरदार अदा किया था, जिसमें तलत हुसैन एक सीनियर नाम थे उस वक्त उनका। तलत भाई इस वक्त काम कर रहे हैं, एकेडमी है। उस वक्त उनका एक तूती बोला करता था, उनके साथ काम किया तो मुझे भी बूस्ट मिला। गुड। ये हमारा जो प्रोजेक्ट था बहुत अच्छा रहा। आई थिंक आप अंधेरे दरीचे में भी थे। जी, उसके बाद हम लोगों ने, मैंने और अब्दुल्ला साहब ने फैसला किया कि हम
इसमें अंधेरे दरीचे दूसरा प्रोजेक्ट, वो भी मरहूम शाहिद काज़मी ने लिखा था और बड़ी मेगा सीरियल, हमें उन दोनों ड्रामों में हम लोगों को बहुत कामयाबी मिली। हुमायूं सईद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुमायूं का लर्निंग मतलब स्टार्ट था वो हमारे प्ले में। 5वें मौसम में जब हुमायूं ने काम किया उसके बाद वो ये 94 95 समथिंग कुछ है। नहीं जी, ये है तकरीबन 99 की बात। अच्छा 99, हाँ। तो अच्छा, फिर उसके बाद मैंने दोनों देखे जी, उसके बाद फिर हुमायूं चले गए इंतहा फिल्म करने के लिए। तो ये फिर फिल्म जब करके आए तो ये अपना सेट पे डांस किया करते थे, बड़ा हंसमुख और वो भी बड़ा प्यारा छोटे पे। आज अल्लाह पाक ने उसे बहुत इज्जत दी, बड़ा नाम दिया, लेकिन वो जहाँ देखता है खड़ा होकर मिलता है और ये उसका बड़ापन है। तो जी वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने और बहुत सारे प्ले और कुछ कमर्शियल्स किए मैंने, लेकिन उसके बाद ये होता है कि मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं अपनाया था। मैं उस वक्त गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट में था। उसके बाद फिर और ज़्यादा जिम्मेदारियां रहीं, तो इसलिए मैंने कम किया, लेकिन कुछ दिन के लिए अब्रॉड चला गया था, मुल्क में नहीं था मैं। वो क्या रीज़न था? वैसे ही चला गया था। अच्छा, वैसे मुल्क से बाहर गया था मैं। तो वहाँ फिर कंट्री मेरे ख्याल में घूम के आए। जी, कंट्री घूमने का जो आप सवाल कर रही हैं वो मैं उसका रीज़न भी आपको बता दूं कि मैं अशरफ ताई साहब कराटे मास्टर हैं। अच्छा। उनका शागिर्द हूँ और मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। उनकी वजह से वो मेरे उस्ताद हैं। कराटे की पहली किक से लेके आखिरी किक तक, यानी ब्लैक बेल्ट मैंने वहीं से ली। और उनकी सरपरस्ती में मुझे दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे, साउथ अफ्रीका मैं 92 में गया था, वहाँ इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी जहाँ जापान भी था, यूएसए भी था, उनके साथ कोऑर्डिनेशन खेल कर एक अंदाज़ा हुआ। और फिर मैं इटली, लंदन, फ्रांस, यूके, यूएसए, दुनिया अल्लाह पाक ने मुझे मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन आगे एक बात को बढ़ाऊंगी। जैसे मैंने आपको 2010 या 2012 में आपको देखा, आप प्रोडक्शन हाउस चला रहे थे, रन कर रहे थे, तो मैंने आपके साथ काम किया। तो तब भी आप ऐसे ही थे जब आप ऐसे दिख रहे हैं, तो इस फिटनेस का राज कहीं यही तो नहीं है? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो मुझे 20 साल के बाद भी जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा सा फर्क तो है, लेकिन इतना फर्क नहीं कि पहचानने में मुश्किल हो यार ये वो या कौन है, तो इतना फर्क नहीं है। अच्छा, आपने बिगनिंग की बात की, तो हमारे यहाँ इस वक्त जो ड्रामे हो रहे हैं उनका मिजाज थोड़ा सा और है। हम लोगों ने जो काम किया, कासिम जलाली, बिल्कुल ठीक, इकबाल लतीफ़, हैदर इमाम रिजवी, इन लोगों के साथ जब काम करने का मौका मिलता है तो बाकायदा एक रिहर्सल हुआ करती थी। बिल्कुल सही, सब लोग, पूरी कास्ट बैठती थी और उसी टोन और पिच के साथ मैं अपना कैरेक्टर बोलता था। मेरे साथ जो भी लोग होंगे, तो वो उस वक्त तक की जो सीखी थी चीज़ें वो काम आती हैं। और अब तो जाते हैं तो जैसे आपने कहा, वो कहते हैं शाहिद भाई आप तो बड़े सीनियर हैं, ये ले लें स्क्रिप्ट बस अभी कर दें, तो हो जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आती। सर मैं आपको बात बताऊं, हमारे बहुत ही खूबसूरत डायरेक्टर और खूबसूरत इंसान, खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बच्चे भी उसके माशाल्लाह बहुत कामयाब हो गए। काजिम पाशा का मैं नाम लेना चाहूंगी। अभी मैं बच्चों से कह रही थी कि आप लोग उर्दू का तलफ़ुज़ जो है वो सही नहीं बोल रहे, तो हमारी उर्दू जो है बेहतर करने वाले, बिल्कुल तो नहीं हुई बेहतर, जो मदर लैंग्वेज होती है वो जाती नहीं है। हमारा खूबसूरत पाकिस्तान की खूबसूरत लैंग्वेज, खूबसूरत मौसम, तो वो लैंग्वेज का जो टच होता है आपकी मादरी लैंग्वेज का, तो वो जाता तो नहीं है, बट उसने बेहतर करने की कोशिश की है कि नहीं जो है, अब लिखा तो नहीं जाता है, लेकिन उसको नहीं पढ़ो, अब नहीं पढ़ो, अच्छा अब है तो उसको ए पढ़ो, मतलब है उसने हमें इस तरह और बिल्कुल सिखाया। बिल्कुल ये फुटवर्क होता था, बिल्कुल एक फुटवर्क होता था। अब तो वो चीजें बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो लेकिन अब लोगों का, देखने वालों का भी वही मिजाज हो गया कि इधर देख के बोल दो, इधर देख के बोल दो। अब इतना कोई समझ रखने वाला नहीं है। जो यूट्यूब पे बना रहे होते हो तो उनको लोग देख रहे हैं, तो फिर चैनल पे तो आपको पता है मेयारी काम। बिल्कुल, देखिए वो लोग जो मेयारी काम करने वाले थे अब वो है नहीं, लेकिन जमाना इतनी तेजी से आगे बढ़ गया है कि अब देखिए कट टू कट काम है। बिल्कुल ठीक है, पहले आपको याद होगा कि पहले मास्टर लिया जाता था, मास्टर में अगर मैं कहीं भूल रहा हूँ तो मुझे वो कहते हैं कंटिन्यू रखें, फिर वो मास्टर का शॉट आखिर तक चल रहा होता था, दरमियान में वो सोलो पे जाते थे। अच्छा, अब जो है वो जिस तरह हम लोगों ने जो काम किया, टीवी के इतने बड़े कैमरे होते थे, आपको याद होगा, वो ह्यूज कैमरा जब आता था तो
आदमी भूल जाता था। वहां पे ये होता था कि आपको मास्टर, सोलो, टू शॉट, ओटी का कोई टेंशन नहीं होती थी। चारों तरफ ज्यादा कैमरे होते थे ना। हाँ, जैसे अब यहाँ आप जैसे देखें, मैं हम आपके live यहाँ जा देख रहे रहा हूँ, मैंने आपसे पूछा कितने कैमरों पे आप लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल। तो आपने बताया हम 5 कैमरों पे। हाँ। तो मैं बाकी प्रोडक्शन हाउसेज में जाता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने 5 कैमरे लगाए, आपको दोबारा रिटेक्स नहीं है, हाँ। स्विचिंग हो रही मतलब अब live है, है हर तो एक उसको- चीज हाँ। आपको मिल जाएगी और आप लाइव कर सकते हैं बड़ा बिल्कुल, आसानी के बिल्कुल। साथ। जी, तो जी, बहुत बिल्कुल, सारी जगहों बिल्कुल। पे नहीं है। ये सर अल्हम्दुलिल्लाह लाइव जा रहा है। और ये है कि प्रोडक्शन हाउस में ये होता है कि अब जो है आपका मास्टर, ये लाइन आपने मास्टर में बोलनी है, ये सोलो में बिल्कुल, बोलनी है, ये बिल्कुल, मिड में ये बोलना है, तो अब आपको कट टू कट दे रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आगे देखने वाले भी वही हैं। तो बहुत कुछ हमारे नाजरीन को मैं इंफॉर्मेशन मिल रही है। हैदर- आपसे बात आते हैं, अरमान के पास चलती हूँ। हमारा प्यारा सा बच्चा, हमारा प्यारा सा मॉडल बैठा है, इससे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे कैसा पहले है मेरा थैंक यू बेटा? सो मच मैम, आपने हमें बुलाया और हमें इज्जत दी ताकि हम लोग अपने दिल की बात यहाँ प्लेटफॉर्म तक कर सकें इजीली। हाँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, आप लोग डिजर्व करते हो, हमारे बच्चे हो, और आगे आप लोगों ने चीज बढ़ानी है। आप इतना जी, जी, खूबसूरत thank you। काम कर रहे हो, मैंने आपका काम देखा है। मॉडलिंग कोई आसान चीज नहीं है। आप लोग इतना अच्छा माशाल्लाह टिकटॉक पे काम कर रहे हो, आगे ड्रामों का काम कर रहे हो, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और ये जो क्यूट सी बच्ची हमारे साथ बैठी है, नाम इसका भूल गई मैं, लारेब शाहिद। तो ये इतनी हंसती आप दोबारा बता दें मुस्कुराती- कि मेरा कोई ताल्लुक हाँ, नहीं है। बेटी नहीं है। हाँ, बेटी नहीं है, लेकिन बेटी जैसी है। हाँ, बेटी तो बड़ी क्यूट सी बच्ची है। तो बेटा आपका कैसे इस फील्ड में आना हुआ, और आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे सोचा कि ये मॉडलिंग या टेलीविजन का स्टार्ट लिया जाए, या इस तरफ जाया जाए, या कोई फैमिली में था, या फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? एक्चुअली बेसिकली ये कि मेरे खानदान से रिलेटेड है ये मीडिया फील्ड ना। अच्छा, मेरे खालू डायरेक्टर हैं, तो मैंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि मैं करना चाहती हूँ, इस फील्ड में जाना चाहती हूँ। पहले तो मैं स्टडीज में रहती थी। हाँ। फिर मुझे थोड़ा शौक हुआ कि सभी कर रहे हैं, मेरे कजन्स वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने बोला मैं भी करती हूँ। तो मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा। तो मेरे पेरेंट्स ने बस एक ही बात कही थी कि बेटा जो भी करना आप अपने बलबूते पे करना, आगे जाके जितनी मेहनत करना चाहो आप करना। स्लो स्लो बोलो, हम आपकी सुन रहे हैं मेरा बेटा, स्लो स्लो बोलो, फास्ट नहीं हो। आप ही पे कैमरा है, आप ही का शो है, सब कुछ आप बताएं आराम आराम से, ताकि सुनने वाला समझे। ठीक है, बोलो मेरा बेटा। तो सपोर्ट उन्होंने मुझे करा बहुत अच्छे तरीके से, मतलब तो फिर मैंने काशिफ असलम, आप जानती होंगी, बहुत बड़ा नाम है उनका कराची के अंदर, तो मैंने उनके पास ट्राई करा था। तो वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो वहाँ पे मैंने 2 साल काम करा। फिर वहाँ से मैं जब फेमस हुई तो मुझे वहाँ से ऑफर्स आने लगी ऑल ब्यूटिशियंस की ना। हाँ, तो मैं good। काफ़ी हर ब्यूटिशियंस के पास जाने लगी। पहले मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम करा ना। अच्छा, हाँ, इस good। फील्ड के अंदर। तो फिर मुझे पे वाले काम आने लगे। फिर मैं इस तरह कमर्शियल में गई, फिर इस तरह मैंने सॉन्ग्स करे, Good, इस तरह good, मैं आगे जबरदस्त। मूव करती गई और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक छोटी सी बच्ची, अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी। और अरमान का कैसे आना हुआ? चलो, उसके तो कोई खानदान में था, तो अरमान कैसे आया इस फील्ड में? मतलब कौन सा अरमान लेके पैदा हुए, या अरमान बाद में लगा तो ये अरमान हो गया? नहीं, दरअसल मैं जब छोटा था तो मेरा ड्रीम था मतलब कि एक मॉडल बनने का ना। मैं लोगों को देखता था और कि किस तरह रैंप होती है, अभी भी आप बचपन से छोटे हैं, ट्रस्ट था। बिल्कुल छोटे हैं अभी भी आप। हाँ, बाल बड़े हैं, आप तो छोटी हो। हाँ, तो देखते देखते मतलब एक बहुत ज्यादा क्रेज होता है ना लोगों में। मैं कहता हूँ जो भी फील्ड अगर ज्वाइन करता है ना, उसको क्रेज होना चाहिए, चाहे वो हाँ, एक्टिंग से हो, मॉडलिंग से हो, या किसी चीज से भी रिलेटेड हो। आदिल अगर आप में माशाल्लाह क्रेज होता मॉडल है, माशाल्लाह, और सिंगर हाँ। भी है, अब होस्ट पे भी बैठा है, तो आदिल ज्यादा बात करे तो मैं कहती हूँ कि अच्छा है। तो बताएं आप अपने बारे में, So, कैसे आए, कैसे स्टार्ट मतलब किया? मैंने स्टार्ट ऐसे किया, शौक था बचपन से। तो एक टाइम मैंने अप्लाई किया हुआ था जगह जगह मॉडलिंग के लिए, तो रिजेक्शन। फिर एक टाइम आता है आपका कि सिलेक्शन हर जगह से हो जाती है। अच्छा। तो फिर वो टाइम आया सिलेक्शन वाला, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी। फिर गया फर्स्ट टाइम, अपना मैंने बेस्ट जितना मैं दे सकता था, क्योंकि मैंने काफी सीखा हुआ था देख देख कर, क्योंकि क्रेज था बहुत ज्यादा। तो जो सिखाया उससे ज्यादा अच्छा करके दिखाया। सही। सो पहला ही मेरा माशाल्लाह इतना हिट हुआ कि मुझे डायरेक्ट ग्रैंड इवेंट की ऑफर हुई। सो मैंने वो किया। फिर ग्रैंड के बाद मतलब वो स्टेप बाय स्टेप इस तरह फिर शूट की, मूवीज की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बोल चैनल पर अभी एक गेम शो आखिरी खिलाड़ी कौन कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा रहा हमारा। जबरदस्त। और अल्लाह बाकी की ताला आगे आप चीजें लोगों का लाइन अप हैं, कुछ अभी ओनियर होने वाली हैं। सो हमारा नहीं, चल रहा है। आप काम करो और आने वालों को अच्छा मैसेज दो। अच्छा काम करोगे, अच्छा मैसेज दोगे,
तो दूसरे देख के आएंगे, लेकिन आप लोग खुद ही अच्छा काम नहीं दोगे तो दूसरे भी परेशान हो जाएंगे, क्या मैसेज दे रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो शाहिद साहब क्या कहते हैं, बशारत भाई से कोई खूबसूरत जो हमारे साथ मौजूद हैं, तो कोई सॉन्ग ना सुना जाए, थोड़ा सा माहौल को। जी जी बिल्कुल, इनकी मौजूदगी से हमें फायदा उठाना चाहिए। अगर बिल्कुल। आदिल साथ दे, अगर आप भी साथ देना चाहते हो तो मैं भी थोड़ा बहुत खराब कराऊंगी। दुनिया किसी के प्यार जन्नत से कम नहीं, जबरदस्त। कि दिलरुबा है दिल में जो हुजूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जाने अदा हो, मोहब्बत की शान हो, जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार बोले से मुस्कुरा तो मोती बरस पड़े, बोले से मुस्कुरा तो मोती बरस पड़े, पलके उठा के देखो तो कलियां भी हंस पड़े, क्या बात है, क्या बात है। खुशबू तुम्हारी जुल्फ की फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छे जी। तो खान साहब ने गाया था इसे, क्या बात है जी उनकी। बहुत- अच्छा, बहुत जुल्फों पे खूबसूरत। आपने जो इशारा किया था, इनकी तरफ या दो जुल्फे क्या किसकी बात है। तरफ? अच्छा, बाकी सब चीजें तो उधर देख कर गई हैं आपने, जुल्फों में इनकी तरफ। ठीक है। सही बात है, क्या बात है, सही, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। नाजरीन, बड़ी खूबसूरत गपशप चल रही है और बहुत खूबसूरत गाना सुनाया है बशारत भाई ने, और आगे शायद सर से भी गाना सुनेंगे और मॉडल वगैरह से भी, इनसे भी बहुत अच्छी गपशप होगी। सनी तो कुछ बोलता नहीं है। और छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, साथ रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अपनी खूबसूरत गपशप को कंटिन्यू करते हैं और गाने भी सुनेंगे और सुनाएंगे। मैं भी गाना थोड़ा बहुत ख़राब कर लेती हूँ और चलते हैं शाहिद साहब के पास कि गाना सुनना क्या पसंद करते हैं और गाना क्या पसंद करते हैं और किसको सुनना पसंद करते हैं और किस मूड के मुताबिक गाना सुनना पसंद करते हैं। तो जी शाहिद साहब। देखिए जी, हमारे माफ़ी चाहता हूँ, मुल्क के लीजेंड मेहदी हसन साहब, मैडम नूरजहां, यानी वो लीजेंड थे हमारे यहाँ के, कि जैसे लता मंगेशकर और बाकी उन लोगों ने इनको कितना इज्जत दी और कितना इन लोगों का नाम, हमारा पाकिस्तान का नाम
दुनिया में बिल्कुल रोशन किया। और आज जितने भी गा रहे हैं उन्हीं लोगों को गा रहे हैं, जितने भी हमारे बच्चे गा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि जी हमारा हमसाया मुल्क, हम उसको बुरा तो कहते हैं लेकिन उन्होंने हमें इज्जत दी इन लोगों की वजह से, सही, और इनको लेकर आगे बढ़े और उनसे बहुत कुछ सीखा। ये बहुत बड़ी बात है कि लता कहती है कि मेहदी हसन साहब के लिए, खान साहब के लिए, कि इनके गले में भगवान बोलता है। और जी वाकई अल्लाह पाक ने इन लोगों को बहुत इज्जत दी, बहुत सुर दिया, बहुत अच्छा गाने की इनको तौफीक दी और इन्होंने गाया। तो अब मैं एक मजाक करना चाहूंगी हमसाए ममालिक के उसमें, हालांकि ये करना नहीं चाहिए चैनल पे, लेकिन करती हूँ। रंगीला एक बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, फिल्मी आर्टिस्ट था और बहुत ही फनी था। तो वो कहता था कि हमसे ना मैडम ले लो, हमें मकबूजा कश्मीर दे दो। तो मतलब एक उसने मजाक में फिल्म में बोला था, लेकिन बड़ा हिट हो गया था। अगर आज के दौर में होता तो हर बंदा उसी पे टिकटॉक बना रहा होता था। तो ये चीजें हैं। आदिल कुछ सवाल करना चाह रहे थे आपसे। आपके बच्चों में से अगर कोई इस फील्ड, एक्टिंग फील्ड को ज्वाइन करना चाहे तो? नहीं, मेरे बच्चों में कोई भी इस फील्ड में, ना ही मेरी फैमिली में कोई था और ना ही मेरे बच्चों में कोई इस फील्ड में आता है, तैयार हैं। मेरे बच्चे माशाल्लाह सब डॉक्टर और सर्जन है और आप खुद एक वकील है माशाल्लाह। मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सारी बातें पूछते हैं कि क्या फीसिस है और क्या खिदमत है और कैसे कैसे कहते हैं कि काला कोट देख लो तो उसके साए में भी ना खड़े हो। लेकिन बहुत खूबसूरत काम भी कर रहे हैं। अगर ये ना होते या ये ना होते तो ये जो अदालतों में जाए तो खुद फैसला नहीं दे सकता। जी, जाहिर है सपोर्ट या किसी केस को आर्गू करने के लिए तो वकला साहिबान को जाना होता। देखिए बहुत सारे वकला साहिबान, लेकिन वो आदिल की बात बीच में रह गई। आप अपने बच्चों को, क्या ये फील्ड बुरी है या इसमें पढ़े लिखे लोग नहीं है या क्यों नहीं लाना चाह रहे, क्या रीजन? मेरे बेटे ने, जो कि आज सारे वेल सेटल्ड हैं बोल रहे हैं, बस मेरा बच्चा जो है वो इस वक्त, बेटा मेरा आर्थोपेडिक सर्जन बन रहा है। गुड। उसने 6 साल का था तो मेरे दोस्त थे हसीब, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो घर आते जाते थे। तो 6 साल का था तो वो उसको ले गए थे। उसने एक प्ले किया था, उसका नाम था जी, मैं नाम भूल रहा हूँ इस वक्त उसका। तो वो, तो उसमें बड़े इस वक्त के बड़े सीनियर लोग भी थे, यूँ कहिए कि शहजाद रज़ा। तो मेरे बच्चे को ये जब एक्टिंग कर रहे थे तो बताया गया कि आप ग्राउंड में हैं लेकिन आपके पापा आए, रात को 12 बज गए, आपके मामा इस वक्त नहीं है घर पे, आप पापा के साथ रहते हैं और जब हॉर्न बजेगा तो आप 4थी मंजिल पर हैं, आपको नीचे देखना है। तो 6 साल के बच्चे को इतना अंदाजा नहीं था। जब हॉर्न बजा तो उसने सिर्फ यूं नहीं देखा बल्कि उसने यूं करके देखा। तो इस पर शहजाद रजा एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इतनी तालियां बजाई और हंस हंस के उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि शाहिद भाई वैसे तो ये आपका बेटा है लेकिन एक्टिंग में ये आपका बाप है। क्या बात है। उसके बाद पढ़ाई, डॉक्टर बनना आसान नहीं होता। दिन रात पढ़ाई करनी होती है। तो उसके बाद भी आपका इरादा नहीं है कि वो इस फील्ड में आए? मैं देखिए वक्त कम है। अब मैं जैसे एक YouTube चैनल अपना लाना चाह रहा हूँ। अच्छा, साथ ये भी बता दूँ, देखिए YouTube चैनल के साथ जो पाकिस्तान में या हम लोगों ने किया है, धोबी का है, सब्जी वाले ने बना लिया, नाई ने बना लिया, वो उसी किस्म की कैटेगरी की चीजें लेकर चल रहा है। लेकिन जाहिर है मैं ड्रामे का आदमी हूँ, ड्रामों में मैं सबक देना चाहूंगा लोगों को। मैं कोर्ट का आदमी हूँ, मैं उसमें बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को सिर्फ तलाक और खुला नहीं, मतलब वो चीजें बताना चाहूंगा जिसकी लोगों को जरूरत है। कस्टम के कवानीन क्या हैं यहाँ किसी को नहीं पता। चलिए मैं एक आपको देता हूँ, मिसाल देता हूँ कि मुझे, आपको, हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं हमें ये पता है कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो उस पे FIR हो जाती है। बिल्कुल। उसका सेक्शन है 489F लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैंने एक चेक आपको दिया, आपने आदिल को दिया, आदिल ने इनको दे दिया और चौथे आदमी के पास वो चेक जाता है और वो बाउंस हो जाता है, तो क्या आप बता सकेंगी कि FIR किसके खिलाफ होगी? अगर आप कहेंगे आखिरी आदमी के खिलाफ तो नहीं, इनके तो लगता है पहले के खिलाफ ही होनी चाहिए। अकाउंट होल्डर के खिलाफ होगी। अकाउंट होल्डर नहीं, अगर वो अकाउंट होल्डर, आपने कहा ना वकालत, उसके पीछे चेक के लिख देता एज पर कंडीशन,
अब मेरी आपसे कंडीशन थी कि आपने इतना माल मेरे यहाँ पहुंचाना है, हाँ। तो मैंने चेक दिया, आपने माल नहीं पहुंचाया, मैं बच जाऊंगा। वकला साहिबान जो हैं वो जाहिर है कि कवानीन में नीचे ऊपर खेल रहे होते हैं, लेकिन लोगों को अवेयरनेस तो होनी चाहिए। बिल्कुल। दफा नंबर 302। लेकिन सर आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन कुछ बातें जो ऐसी हैं, जैसे हमारे यहाँ कुरान पे हाथ रखाया जाता है अदालत में जब जाते हैं, और वकील भी होते हैं, उसमें मुल्जिम भी होते हैं, ठीक है। अब वकील दोनों के होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से वकील तो होता है ना, एक ने कत्ल किया होता है और दूसरा कत्ल हुआ होता है, ठीक है, दोनों पार्टियां भी होती हैं, दोनों तरफ से कसम भी खाई जाती है, यही है ना। तो वकील जब उसका केस लड़ रहा होता है, उसको पता होता है कि इसने कत्ल किया, तो उसका दिफा फिर किस उस पे करता है? मैं सच्ची बात बताऊंगा, आप ये ना कहिए कि मैं वकला बरादरी की साइड ले रहा हूँ। जब हमें, या मेरे सीनियर हैं मौला बख्श भुट्टो साहब, वो क्रिमिनल के लॉयर हैं, ठीक है, कम उम्र के वकील हैं, वो उम्र में मुझसे छोटे हैं, वो मुझे सर कहते हैं, और क्योंकि मैं उनका जूनियर हूँ, मैं उनको सर कहता हूँ। तो देखिए, जो पाए के वकला है ना, अगर मैं उनको जाके बताता हूँ कि जी मैंने कत्ल कर दिया है और आप मुझे बचा लें, इतने लाख फीस ले लें, तो कभी वो केस नहीं लेते। अच्छा। आप वाली बात के हल और कुरान और अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। बिल्कुल। सारे वकला ऐसे नहीं है, वो देखते हैं कि अगर मैंने, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा ये वकालत की जो कमाई है, अल्लाह ने बड़ी उनको हिदायत दी हुई, कहते हैं जायज़ नहीं है। मैंने कहा बेटा वो जायज़ नहीं है जिसके मकान पे कब्जा हो जाता है, वो सारे कवानीन नहीं जाता, उसके लिए कौन लड़ेगा? वकील को लड़ना है। सही बात। मैं जानता हूँ कि किसी का गलत चालान हो जाता है, या किसी भी तरह कोई किसी के ऊपर एक भारी भरकम या अमीर तरीन आदमी उसको किसी को अपने दबाव में ले लेता है, तो जाहिर उसका केस कौन लेगा? तो देखिए, ये मोम के नाके कानून, हम उसको बेहतर भी कर सकते हैं, अपनी रोजी को हलाल भी कर सकते हैं, और अपनी रोजी को हराम भी अच्छा कर सकते हैं। सर, जैसे वहाँ जज साहिबान बैठे होते हैं, बड़ा अच्छा, एक रुतबा है बात उनका। और करता चलूं, वो जो हल्फ होता है ना, पहले कुरान पाक लाया जाता है तो उस पे हाथ रखते थे, अब ऐसा नहीं है। अच्छा। सिर्फ ये पूछा जाता है कि कुरान पाक की तकद्दुस और इज्जत की वजह से ठीक। पूछा ये जाता है बड़ी कि तुम अच्छी जो बात कुछ है। कहोगे सच कहोगे, बड़ी अच्छी बात सच है। के सिवा कुछ हाँ, नहीं कहोगे। कुरान से तो वैसे नाम अगर भी लेते हैं, तुम दिल हाल गलत कहो तो तुम पे अल्लाह का कहर कहर और नाज़िल। अजाब ना, ये जज साहब कहलवाते हैं। ठीक हो अच्छा, गया। जमीर झंझुड़ जाता है, अंदर से हिल जाता है जब मैं झूठ बोल रहा हूँ किसी भी चीज़ की झूठी गवाही देने के लिए, तो ज़मीर साथ नहीं देता। बहुत सारे लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन कुछ लोग, लेकिन परखने वाले जैसे जज साहिबान परख जाता है कि ये कितने पानी में हमारा मुल्ज़िम। जी, जी, लेकिन समझ मैं जाता आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, बल्कि ये मैसेज देना चाहूंगी। आज जज साहिबान तो इतने इज्जत एहतराम के काबिल होते हैं, वही फैसले कर रहे होते हैं, अच्छाई सच्चाई बुराई सब, लेकिन अदालत के बाहर एक स्टाम्प पेपर जो 50 रुपए का होता है और वो 500 का बाहर ही बिक रहा होता है, क्या इसमें वो कोई आवाज नहीं उठा सकते कि जहां कोई उनके सामने एक चीज गलत हो रही है, तो क्या वो आवाज नहीं उठा सकते? मैं आपको बताता हूँ, देखिए 50 वाला 500 का तो नहीं बिकेगा, 100 रुपए का बिकेगा। बट क्यों 50 क्यों बिकेगा? इजाफा क्यों? अब देखिए, वो जो बाहर बैठा, सारे वकला की प्रैक्टिस नहीं चलती, ठीक है। कुछ वकला जो रिटायर हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो गए, उनको घर अपना चलाना है, तो वो स्टैम्प पेपर वहाँ से ले आते हैं, अपनी एक बल्क रकम जो है अमाउंट वहाँ पे लगाते हैं, फिर लाकर वो बेच रहे होते हैं, और साथ ही वो नोटरी पब्लिक का ठप्पा लगाकर उसको अटेस्ट कर देते हैं। तो ठीक है, वो 20-25 की जगह वो 50 ले लेते हैं। सर ऐसा नहीं है, 150 की बात नहीं है, आगे मैं आपको क्या जब चाहिए बताऊं? मैं सस्ते में दिला दूंगा। ऐसा नहीं है, सब लोग आपसे अच्छे वकालत थी, क्यों ना सीख ले, थोड़े बहुत मैं भी झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर लूं। कर लीजिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि वकील सिर्फ झूठ बोलने का नाम नहीं है, दलाइल तो देकर मैं तो बोल सकती हूँ ना सर। आप आजाद हैं, आप बोल सकती हैं। अच्छा, अरमान की तरफ चलते हैं कि ये कितनी वकालत कर लेता है और घर में अपनी बात कैसे मनवा लेता है, और बहुत सारी बातें जो खुद बताएगा। बोलो। मॉडलिंग के अलावा क्या कर रहे हैं? मॉडलिंग के अलावा अरमान आप निकल जाइए। सारा अरमान निकल गया। हाँ। मेरा मतलब, मैं उनके लिए ड्रीम हूँ जो लोग सोचते हैं ना कि हम मॉडल कैसे बनेंगे, हम दुनिया में कुछ कर नहीं सकते। मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैं उनके लिए एक ड्रीम हूँ, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ, जहाँ से मैं निकल कर मॉडल बना, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपने हिसाब से मैंने पूरी कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग सोचते रह जाते हैं ना कि यार हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मेरा ये है कि सोचते ही रह जाओगे, आगे बढ़ो, मेहनत करो। तो क्या खूबी होनी चाहिए एक मॉडल में? क्या कैसा दिखना चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपका लुक अच्छा होना चाहिए। आपको पहले आप शीशे में खड़े होकर देखो आप किस चीज पर परफेक्ट उतरोगे, वो तो हर एक्टिंग में आदमी या कहता है, मॉडलिंग में। हर आदमी, नहीं हर सर, लड़की- शीशे में देखना जरूरी हर है। लड़की समझती मैं ऐश्वर्या हूँ, ऐसा है ना। हर मॉडल समझता हूँ सलमान खान हूँ मैं,
तो मेरे clear करके बताएं क्या हिसाब होना से उनको पहले अपने आप को सही से कैरी करना चाहिए, जज करना चाहिए कि मैं किस चीज में परफेक्ट नहीं, अगर जात को जज करेगी ना तो जात के अलावा तो कोई बंदा अच्छा है ही नहीं जी। अगला जज करे ना, सामने वाला अगर जज करे जज करके तो ज्यादा बेहतर होता है। मैं अब उसी चीज पे आ मैं रहा था। आपको एक मिसाल दूं, एक बंदे को किसी को बोला था, मैं किसी कौम की वो नहीं करना चाह रही, एक बंदे को बोला था, वो थोड़ा सा मतलब रंग का हल्का था, तो उसको बोल रहे थे कि जा खूबसूरत बच्चा लेके आ, ये सुनी होगी बड़े बूढ़ों से कहावत, तो वो बार बार अपना लेके आता था, तो वो कहते थे हमने आपको बोला है कि खूबसूरत लेके आ, ठीक है, वो कहता है इसके अलावा मेरी दुनिया ही खत्म है, यही मुझे खूबसूरत बिल्कुल लगता है, और उस पे जूं भी छोड़ देते थे तो नजर नहीं आती थी। तो वही वाली वो बात बाप का है, दिल था, सही बोल बाप को, माँ बाप को अपने बच्चे हाँ, प्यारे तो लगते वही मैं कह रही हूँ कि अपने आप को, मैं अगर अपने आप को देखती हूँ ना तो मैं बड़े बड़े लीडरों को भी पीछे छोड़ जाती हूँ कि वो तो मेरे सामने कुछ थे ही नहीं, उनकी तो सोच भी कुछ नहीं थी, जो मैं फैसला कर जानती हूँ या जो मैं बात कर जानती हूँ तो वो कोई जानते नहीं, तो अपनी बात ना करें, दूसरों की बात बताएं। जी। अच्छा, मॉडल्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है आगे से, जिसमें आप जाकर पूरा उतर, तो सबसे पहले तो आप हाइटफुल होने चाहिए, मतलब 6 लास्ट, उससे कम 5 फीट 8 इंच तो मैक्सिमम हाँ, होनी ठीक है, चाहिए, हाँ, उससे good। कम में फिर आप डीप पे चले जाओ हाँ। तो एक और सबसे पहले जिम फिट होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए एक मॉडल का, और उसको लगना चाहिए कि वो एक मॉडल है। मेरे हिसाब से उसको मॉडलिंग में अप्लाई करना चाहिए, वरना वो किसी और चीज को ट्राई करे, मतलब सही, लाइक good, एक्टिंग हाँ, या बहुत फिर कोई अच्छी बात डांसिंग, की है, बहुत अच्छी तो बात इस तरह मेरे हिसाब से, क्योंकि ये चीज आप नहीं देखकर जब आगे बढ़ते हो तो बहुत ज्यादा आपको अच्छा, लोगों कहीं के आगे शो आप ऑर्गेनाइज भी करते हैं या सिर्फ आप शो में पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, मैं बेसिकली फैशन मॉडल हूँ, जिस चीज से मैं मशहूर हुआ था, उसके बाद अब हम लोग, मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, जो गर्ल्स एंड बॉयज हम लोग मिलकर कर रहे होते हैं पूरी। अभी भी हमारा 4 फरवरी को एक इवेंट आ रहा है जिसके अंदर आप लोगों को मिलेगा अदील हमारे साथ, बहुत जबरदस्त फैशन, आदिल हमारे साथ रैम्प वॉक करते हुए और एक बहुत जबरदस्त लुक में, सो हमने इनके लिए हर चीज लाइनअप की हुई है और हमारे साथ इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी नजर आएंगे। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। लड़की के लिए क्या हाइट चाहिए होती है? लड़की की भी जितनी हाइटफुल होगी इतनी मतलब अच्छी और टैलेंटेड होनी चाहिए लड़की, फेस करना आना चाहिए लोगों को, उसकी लड़कियों के हाइट साथ ज्यादा मैटर प्रॉब्लम नहीं है। करती, उसकी हाइट मैटर नहीं करती कि भाई उसकी क्यों उसके हाइट, पीछे पड़ गई हाइट? माशाल्लाह बड़ी क्यूट सी बच्ची है। ये बहुत लारे बेटर दी है। नहीं, हाइट लारे पर क्यों हो से रहा मैं है? वैसे पूछना चाह रही हूँ, आगे जो हमारा मैसेज आ रहा है अगले आने वाली बच्चियों के लिए, तो हाइट उसके लिए क्या चाहिए? 5 चाहिए, 5'1", 5'2"? 5 मैक्सिमम। अच्छा, बस यूं कह लीजिए कि लारेब जितनी होनी चाहिए। अच्छा, लारे वैसे लुक मेरे हिसाब से तो मैटर नहीं करता, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, टैलेंट होना चाहिए, भले इंसान का कोई सा भी लुक। बेटा कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा भिखारियों में होता है। दे दे बहन, आज केक खिला दे, तो फिर लुक क्या मैटर करता है? उनमें कॉन्फिडेंस आप देखें, वो बात तो आपकी ठीक है, गाड़ी का शीशा ना खोलो, अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, बाप के वो साथ जा अपनी रही है, चीज में टैलेंट है ना। हाँ, तो वो बाप के साथ जा रही है, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, ये ले लो, तो वो उनका देखें। अब जैसे कि टिकटॉक बना रहे हैं, रूम में बंद करके आप टिकटॉक बना लेते हैं, मगर आप कैमरे के आगे बैठोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, ये भी तो मैटर करता है ना। टैलेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने के लिए, सब चीजें। क्या? सही बात। ये ऐसा लग रहा है भरी बैठी हुई है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और नहीं है तो फिर भी होना चाहिए। सही, लेकिन ये मॉडलिंग में है तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे है, बोल नहीं तो बहुत फास्ट बोलते हैं ना। ये तो स्क्रिप्ट इनको दिया जाएगा, कोई डायरेक्टर स्क्रिप्ट देगा, आधे एक ही घंटे दिन का में। होगा, हाँ, आधे घंटे तो finish 15 दिन देंगे। फारिग कर हाँ, देंगे। फारिग कर देंगे, बोलेंगे आप बोलेंगे हो गया, बस खत्म, पैकअप, खुद ही पैकअप कर देंगे। हम लोग जो गर्ल्स को, मतलब बॉयज गर्ल्स की जो हम लोग वहां पर जाकर सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो हम लोग हाइट सबसे पहले देख रहे होते हैं और कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, मतलब जो चीज हम सिखा रहे हैं तो उसको वो बहुत अच्छे से कैरी करे, यही नहीं कि जो हम बता रहे हैं वो ही करेंगे। लेकिन आप लोग अच्छे मेरे से कैरी बच्चे करें। हो, आप लोग मेरे बच्चे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा। एक तो तलफ्फुज की अदायगी और दूसरा स्लो बोलो, ताकि जहां मैसेज आगे दे रहे हो उसको समझने में तो आए ना। वो बोलेगा जैसे आजकल वॉइस नोट तेज कर दो ना, कोई मुझे तो 2-3 मिनट का भी वॉइस नोट तो जरा तेज सुन लेती हूँ। तो ये जो बेटा स्लो बोलना का है, ये नहीं है कि आप मेरे बच्चों में टोक रही हूँ, ये बड़ा काम आएगी चीजें। कभी हमें भी डायरेक्टर टोकते थे ना तो हमें बहुत बुरा लगता था, और आज वो चीजें काम आई हैं। अभी भी हम प्रॉपर सीखे नहीं है, इन सीटों की बैठने की हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बिठाया हुआ है। आप जैसे बच्चों को आगे ला रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है, लेकिन तलफ्फुज पे ज्यादा ध्यान दो। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं मैंने ये करा, ठीक है, लेकिन हमारी जुबान में ये करा गलत है, किया होता है लफ्ज, ठीक है। तो ये जितना कोशिश करोगे, उर्दू की अखबार है वो जोर जोर से पढ़ो, ठीक है, स्लो मतलब है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो।
लाउड पढ़ो लेकिन रुक रुक के, ताकि आपका बात जो है अगला वो समझे। लेकिन आप लोगों की फीड में इतना बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह आगे ड्रामे कर रहे हो तो उसमें काम आएगी, जरूरत पड़ेगी। जिस तरह आपने कहा काजिम पाशा, जैसे मैं आमतौर से मैं बोलूंगा ना तो मैं जा रहा हूँ, हाँ अच्छा काजिम भाई ने ये सिखाया, अब मैं वहां लिखा है मैं जा रहा हूँ, कहता हाँ। नहीं गलत है ये, हाँ। आपने कहा मैं जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा देखिए, पहले तो मैं इनको ये कहता कि आप टेलीविजन पे खबरनामा देखें, हाँ ठीक है, वो किस तरह बोल रहे हैं, उनका क्या तलफ़ुज़ है, लेकिन अब वो भी नहीं कह सकता, मैं खुद अपनी बात की हाँ। वो काउंटर कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं मुख्तलिफ चैनल्स पे जब देखता हूँ तो मैं ये परेशान होता हूँ, लफ्ज़ है 23, हाँ 23 हाँ सही। कहती है 23, मैं ये परेशान होता हूँ कि इसको किसने यहाँ पर ये सर, होस्टिंग जो पर बिठाया तालीम है। देने वाले हम जैसे होंगे तो हम अपना वो तलफ़ुज़ तो सही 23 कर आप नहीं देखिएगा सके। मुख्तलिफ चैनल से, बड़ा अफसोस होता है हाँ। कि उर्दू इतनी सकील ज़बान है, इतनी मीठी ज़बान है। सर आपने ये सुना होगा कि हम अक्सर बोल देते हैं, अब हजरत लेडीज और जेंट्स के साथ दोनों लिखा हुआ है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत बड़ी हस्तियों पे चली गई, हजरत फातिमा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है हज़रत बीबी ना। फातिमा, हम बोलते हैं खवातीनो हजरात, ठीक है, तो हम वहीं पे भी गलत है, खवातीनो हजरात, तो हजरात तो दोनों के लिए होता है। अब अगर मोइन साहब को सुने, ठीक है, ज़िया मुजद्दीन को सुने, तो फिर आपको पता चलेगा कि उर्दू है कहाँ, हम तो लपेट रहे हैं बिल्कुल उसको। लपेट रहे। अच्छा मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो पाक दामन बीबी थी, बड़ा उनका रुतबा, बड़ी हस्ती, इसलिए उनके लिए हज़रत ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो यहाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं इनके लिए, क्योंकि ख़वातीन में इनका शुमार हो रहा है, इनको इसलिए कहा जाता है शायद कि ख़वातीन। लेकिन वो है कि मोइन साहब ने ये बोला है कि ये दोनों के लिए यूज होता है। पूछ के आए उनसे, ये हाँ अभी लाइव कौन जा रहे जाएगा, होंगे, सुन रहे कौन होंगे, जाएगा, पहले आप जाएंगी, मैं तो नहीं वो जाऊंगा। सुन रहे होंगे। और हाँ अब इसी बात से आगे बढ़ाते हैं इसी बात को, खूबसूरत अरमान का तो नाम ही अरमान है, गाना वाना सुनते हैं या गाते हैं, या लारे गाती है या सुनती है, या क्या है? मैं से सुनती हूँ, गाती हूँ। सुनती हूँ तो समझ आता है फिर? हाँ समझ नहीं। लेती हूँ। अच्छा जो गाता नहीं है उसको समझ भी नहीं आता, और मैं तो इतना अच्छा माशाल्लाह खराब करती हूँ तो आपसे शायद साहब कोई गाना क्यों ना सुने हम। अच्छा गाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए, जैसे वकरा साहिबान हैं, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि ये कानून को जानते हैं, सही। ठीक है, तो कानून को जानते हैं तो इनको चाहिए कि ये कुछ ना कुछ करें। मैं अपनी आपको बात बताता हूँ, जेल के अंदर मैं ह्यूमन राइट के लिए काम करता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसी पाकिस्तान में, इसी साल 6 महीने या 2 साल पुरानी है, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि एक जज साहब जेल का विज़िट करने जा रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा शाहिद आप सोशल आदमी हैं, आपको भी लेकर चलूँ। मैंने कहा ठीक है। आप यकीन जानिए कि वहाँ 2 ऐसे बच्चे थे जिनके पास 10,000 रुपये रिश्वत देने के लिए नहीं थे, तो वो डबल सवारी पे पकड़े गए थे, डबल सवारी पे, और 10,000 रुपये पुलिस मांग रही थी। उनको 3 महीने हो गए थे। 2 बच्चे थे, कराची के थे, यूसुफ प्लाजा के पास रहते हुए। तो मैंने जज साहब से कहा, मैंने कहा सर इनको नाम, कहने लगे क्या करना है, मैंने उनके नाम लिखे, और वो सुबह वो वहाँ से वो रिहा हो गए। उनके लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जज साहब ने किसी से भी कहा साहब ने कि भाई ये 2 बच्चे, हमारे पास वॉलंटियर देने वाले लोग मौजूद हैं, वो 10 उस पर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। ख़वातीन की मैं आपको बात बताऊं, वहाँ ऐसी खातून, हमने अपने ड्रामे में भी ये 5वें मौसम में भी दिखाया था कि जो खातून एक लंबी सज़ा के तौर से वहाँ गई है, उसकी डिलीवरी होती, वहाँ बच्चा पैदा होता है, और वो बच्चा 5, 6, 7 साल का हो जाता है। उसने उसी जेल की 4 दीवारी को देखा है, उसी 15 औरतों को देखा है, उसी चंद प्लेटों में खाना खाया है, उसको बाहर का नहीं पता। लेकिन जब वो अपनी माँ के साथ सजा काट के आज़ाद होकर बाहर आता है, हमने अपने ड्रामे में पोर्ट्रेट किया था, तो वो मोटरसाइकिल और बाकी चीज़ों को देख के इस तरह घबरा कर भागता है जैसे कोई ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, आप इसको समझें तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। उस बच्चे का क्या कसूर था जिसको आपने जेल में रखा? इस पर मैं एक ख़वातीन, और यानी बड़ी बड़ी मजबूर खातून जेल में आपको मिलेंगी, और हर तरह के लोग वहाँ होंगे। तो जो भी हो सकता है, मैं एक ह्यूमन राइट की मेरी एसोसिएशन है, अच्छा काम उसके लिए मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने एक आदमी को इंसाफ दिला दिया, एक आदमी की मुश्किल हल करवा दी, तो मैंने
इंसानियत, पूरी इंसानियत की खिदमत करनी है। सही बात है। ये मेरा ख्याल है। कुछ बाकी लोग हमारे हैं, आप हज़रात मेरी बात करते से हैं। इत्तफाक करते हैं। अल्लाह आपको रब्बुल इज्जत बहुत इज्जत दे। आप बहुत अच्छे एक्टर आमीन, भी हैं, बहुत आमीन अच्छे जी। इंसान भी हैं और जबरदस्त आपने अपने आप को फिट रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते नहीं है, बातों की हद तक होते हैं। ठीक है। तो कितना इसमें सच्चाई है मैं कि पहले- लोग ऐसा करते हैं ना? फिटनेस की बात मैं बता दूं कि मैं स्पोर्ट्समैन हूं और कराटे का ब्लैक बेल्ट हूं। मैंने ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई साहब से ट्रेनिंग ली और कराटे की पहली किक से लेकर आखिरी किक हाँ, तक ये मैंने आपने उनसे बात सीखी। शेयर की। मैं बताया। बिल्कुल। और- आदिल, आप उससे पूछें लारेब से और गाने के हवाले से, फिर बशारत भाई और आपकी तरफ चलते हैं कि गाना सुनाओ, थोड़ा सा इसको माहौल को और खूबसूरत बनाए। ठीक है। लारेब से कोई गाने का पूछें या कोई अरमान भाई किसको कुछ सुनती सुना है? रहे हैं, कुछ गाना शाना सुना रहे हैं, आप बताएं। यार गाने में तो इंटरेस्ट है, बस रिहर्सल या कुछ कर नहीं आए तो, और इंडियन गानों का है आप मतलब यहाँ छोड़े चलेगा खरी नहीं। खरी सुना दो। पाकिस्तानी सॉन्ग्स की और रेस। लारेब से पूछे। लारेब तो बहुत फास्ट गाती होंगी ना, तो नहीं, रोक के नहीं नहीं, रुक रुक के सुनो, अब रुक रुक के यार सुनो। कुछ सॉन्ग सुना तो 2 लाइनों का। हाँ, कोई इतनी तेरी request है। तेरी मेरी हाँ, कुछ भी। कहानी यूं ही अधूरी रह गई। यानी आप क्या कौन सी कैसे कहानी गली पूछना है? चाह रही हैं? कहानी अब वो सुनो। हाँ, कहानी सुनो। हो जाए चलो लारे, थोड़ा इतने सारे लोग बोल रहे थे 2 साथ लाइन। में कर लेते, हाँ, कोई चलो कहानी song- सुनो। चलो कौन सा सॉन्ग? मिलके कर लेते हैं ना। चलो मिलके कर लो, मिलके खराब करो। चलो ये सब मिलके हाँ, चलो आगे आपके साथ हम स्टार्ट जाएंगे। करें। हाँ, बस गुनगुना लो। वैसे हाँ। भी अच्छा जो इस टाइम ड्रामे का सॉन्ग चल रहा है ना, वो कर लो, हम कर लेंगे। एक वो फेमस गाना सुन रहे हैं वो, कहानी सुनो जुबान हाँ, चलो, हाँ चलो आदिल कर। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कहीं सुनता जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तेरी आसरा। जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार, मुझे आज पता चला है। कहानी सुनो, अपने लिए गाने गाओ। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा भाई, मुझे प्यार हुआ था, मुझे आज ही पता चला, क्योंकि पहले मैंने कभी इससे नहीं पूछा और इसने नहीं बताया, तो आज जो है सुन लिया है। तो आज बशारत भाई जाते जाते भी सुनेंगे, लेकिन अभी भी एक भड़कता हो जाए तो फिर जाते हुए ना सुने। अच्छा ठीक है, कट करते हैं, कट करना यहाँ से। बशारत भाई कह रहे हैं 5 मिनट है, पता ही नहीं चला क्या हुआ है। हाँ, तो जाते हुए, हाँ ठीक है, अरमान भाई से कोई सवाल ठीक है, ठीक है। बशारत भाई रोकना। हाँ, तो ताली से आते हैं आदिल वाले भाई। जबरदस्त जबरदस्त। इससे प्यार हुआ था और कहानी सुनो, जुबानी सुनो, इसको प्यार हुआ, मुझे पता भी नहीं था, आज ही पता चला है। भाई आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं, बहुत Thank you so खूबसूरत much. मैसेज दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। और हमारे पाकिस्तान के स्टार हो भाई, हमारी तो क्या निकलती जा रही है एज, शायद सर ने फिट रखा हुआ है, हम तो नहीं रख सकते अपने आप को फिट। और जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वक्त है। मैसेज हाँ, देता हूँ। देखिए, मैं अपने उन बच्चों से जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, अपने उन छोटे भाइयों से कहता हूँ कि मोटरसाइकिल के लेन बिल्कुल लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि हमें किसी ने, इन बच्चों को कभी किसी ने बताया नहीं है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, वो राइट पे जा रहा होता है गाड़ी के और उससे को भाई साइड पे कर रहा है, किनारे किनारे तो मैं जा रहा हूँ। तो मेरी उन बच्चों से जो इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनके सीनियर की हैसियत से बाइक मैंने कैमरे भी में चलाई, देख मैंने भी चलाई। मैं उन अपने बच्चों से, उन छोटे भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बाइक स्लो चलाएं और उस बाइक को अपनी साइड पर चलाएं जो आपकी जगह है 5-7 फीट के अंदर अंदर। आप देखिए, यकीन जानिए कि बहुत कम एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल से मेरे सारे बच्चे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल जाना होता है। एक ईद पर मेरे बच्चों की ड्यूटी लगी तो मैं सर, जब मैं वहाँ आपकी गया, बात काटूंगी। एक पठानी बंदी थी, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी, बड़ी अच्छी मेरी दोस्त है, बहुत अच्छी जानने वाली है। तो आपके बच्चे जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड है सारे, तो उस बंदी लोगों ने हॉस्पिटल बनाया, तो कहती है साइमा दुआ कर हमारी हॉस्पिटल कामयाब हो। तो मैंने कहा दुआ आप बता दें कि मैं क्या बोलूं कि कोई गिर जाए या किसी को फूड पॉइजन हो जाए, मैं कौन सी आपसे दुआ घेर के करूं? लाए। हाँ, तो आप वाली वही बात है कि आप बोल रहे हैं कि वो ख्याल करें, तो वो तो मुझे ये दुआ के लिए कह रही है, तो हम कौन सी बात पे अमल करें? मैं आपको बताऊं कि मेरे
एक मैं मेरा जाना हुआ सोशल वर्किंग की हैसियत से सोशल वर्कर की हैसियत से काम करता हूँ। हॉस्पिटल में गया तो वहाँ 80% जो लोग थे दिमाग के वार्ड में वो मोटरसाइकिल सवार थे। 80% 100 में सही से। कह रहे हैं, बिल्कुल वो हेलमेट के बगैर वन व्हीलिंग ये वो। और एक बात इसी तरह की बस बहुत सारी बातें आपका वक्त हाँ, खत्म हो रहा है। बहुत आपने खूबसूरत मैसेज दिया। मैंने उसको तफरी में लिया लेकिन बहुत खूबसूरत मैसेज पाकिस्तान दिया। के लिए एक आप सब दोस्तों छोटे भाइयों के लिए एक शेर पे इस बात को खत्म करता हूँ। गम बांटने की चीज नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अरमान, आप जाते जाते अरमान शेख अपने कोई अरमान शेयर करना चाहें जी तो? जरूर। मैं ये कहना चाहूँगा कि अच्छे काम की तलाश है, और अच्छे काम मतलब हम लोग बेसिकली आने का माइंड हमारा यही था कि हम लोग एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंच सकें, और जो लोग भी मतलब घर पर सोच रहे हैं बेचारे कि हम लोग आगे जाएं तो उनको भी आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाए और हेल्प की जाए। सही मतलब उनका बैकग्राउंड भी देखा जाए कि ये हमारे पास काम करे तो उनको भी थोड़ा वो कोऑपरेट किया जाए। स्टार्टअप कैसे लें उस चीज़ का भी थोड़ा गाइड करते अच्छे लोगों से कांटेक्ट करें, और अच्छे मतलब हम लोग भी जैसे हैं लोगों यहाँ से। पर, जैसे कि हम लोग आगे मैं अरमान की बात को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं एक YouTube चैनल बनाना चाह रहा हूँ, इन दोनों को भी मैंने ऑफर की, और बाकी Thank you लोग so भी much. आपके चैनल के हवाले से जो सुन रहे हैं तो वहाँ मुझे हर किस्म के हर उम्र के लोगों की जरूरत होगी। इंशाल्लाह, तो मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाऊंगा, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कानून की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम बनाऊं, रोड शो करूंगा इंशाल्लाह ताला, जबरदस्त। नहीं, ताकि बहुत लोग अच्छी ये चीजें बहुत आगे अच्छी पहुंचे। बातें की हैं, और बिल्कुल टाइम का नहीं आपको पता अच्छी चला। लगी? लारेब के पास चलते हैं, लारेब भी मैसेज दे, और लारेब अपने जानने वालों से, अपने चाहने वालों से हमें कब काम दिला रही है, क्योंकि इसकी तो पूरी फैमिली तो जो इसके है। यहाँ तो जाना पड़ेगा। आप कह रही हैं हाँ, लारेब वही के तो पास है। चलते हैं। तो मैसेज दें लारेब, आप छोटा सा शॉर्ट मैसेज दें, फिर आदिल आप लोगों को खुदाफिज कहता है, और फिर जो है जो चलते लोग हैं। यहाँ इस फील्ड में आना चाहते हैं, मीडिया फील्ड में, तो उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि 4 फरवरी को एक हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट होने जा रहा है। वो वहाँ पे आके ऑडिशन दे सकते हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट करवा सकते हैं। इलाका बताएं, इलाका कराची में। PSCC क्लब में कराची में ही हो रहा है Good, शो, good. और वहाँ पे ऑडिशंस होंगे, तो आप लोग आके अपना टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। वो चाहे ब्यूटिशियंस हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल्स हो, मॉडल्स हो, सब आके वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है, बहुत अच्छी होस्टिंग की है। मुझे अपनी सीट का डर लग रहा है कि मेरी सीट ना ले ले, और इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बेहद Thank you शुक्रिया so much. बेटा। आप लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छी बातें की, और बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। शाह साहब, आपका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्रोग्राम को जारी रखा, जिंदगी ने वफा की, तो आपसे एक प्रोग्राम में और आपको इनवाइट करूंगी, और आदिल को बोलूंगी खुदाफिज करे, क्योंकि बशारत भाई से एक खूबसूरत भड़कीला गाना सुनना है। तो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने लगा है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है शाहिद सर से, और यही है कि अभी सीख रहे हैं तो जब बड़े होंगे आगे लोगों को भी सिखाएंगे। बस इस दुआ के साथ कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला जो एक नागानी हमारे मुल्क पर है, अल्लाह पाक इससे बचाए, क्योंकि ये मुल्क मेरा 27 रमजान को बना था। जी, बिल्कुल, हम सब ने इसको लूटने में खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मेरे रब्बुल इज्जत ने आज तक इसको कायम रखा है, और ये हमेशा कायम रहेगा। हमेशा कायम इसकी रहेगा। एक दुआ के साथ कि पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह ताला कायम रखे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, और बिल्कुल ही पता नहीं चला। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों के, और इस दुआ के साथ मैं जाऊंगी कि जहां रहो खुश रहो, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। नए सितारों के साथ इसी चैनल पे इसी टाइम हाजिर हो जाऊंगी, पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। और तब तक अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके शहर कुछ दूर रह के देखते हैं, सुना है से